मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है ना। ओके ओके ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सो क्लाउड के बारे में आप लोगों को क्या नॉलेज है? क्लाउड क्या है बेसिकली? सर क्लाउड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अपन डाटा शेयर कर सकते हैं वाया इंटरनेट। ओके। यस सर। बाय डायरेक्ट क्लाउड एक प्लेटफॉर्म। चलिए कोई कोई दिक्कत नहीं है। एंड लितेश, क्लाउड के बारे में क्या क्या जानते हो भाई? सर क्लाउड एक स्टोरेज टाइप की जगह है जहाँ पे हम अपना सारा डाटा सेव रख सकते हैं इन केस ऑफ फिजिकल डैमेज। ओके। तो हम उसमें रिकवर कर सकते हैं उसमें। चलिए ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके अलावा और क्या जानते हैं क्लाउड के बारे में? क्या पढ़ा आप लोगों ने क्लाउड के बारे में आप लोगों ने? अच्छा, क्या आप लोग क्लाउड यूज़ करते हो आप लोग? यस सर। जैसे कि? जैसे कि सर गूगल क्लाउड, ओके जीमेल होता है अपने। ओके। उसके यस सर। अलावा उसके अलावा आप और कुछ यूज़ करते हो क्लाउड का? सर उसके अलावा मैंने AWS यूज किया है क्लाउड का। ओके सर कंट्रोल। उसके अलावा आई क्लाउड। ओके। और? बस सर आई क्लाउड यूज़ करता हूँ सर मैं तो। आई क्लाउड यूज़ करते हो, उसके अलावा और कुछ क्लाउड टाइप का कुछ आप यूज़ करते हो क्लाउड के जैसा कुछ? नहीं सर, AWS के बारे में कोई नॉलेज नहीं है अभी। ओके। सो सुमित, आपने कहीं से पढ़ा है डोल्स या कैसे? सर मैं पहले स्टार्टिंग की थी तब मैंने जब साइबर सिक्योरिटी की स्टार्टिंग की थी तो सर यूट्यूब से पढ़ा था AWS का सॉल्यूशन आर्किटेक्ट का। ओके उसमें सर वो मैं क्लासेस लगाता था तो AWS का पढ़ा था वहाँ पे सर। ओके। सो एडल्स के बारे में आपने क्या 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 पढ़ा था आपने वहाँ पे जो है? सर वहाँ पे वो था कि अपन स्टोरेज वगैरह बकेट वगैरह क्रिएट करते हैं, इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं। सर अभी ज़्यादा मैंने कुछ पढ़ा नहीं है सर वो। ओके ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हेलो शिवम, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड सर आफ्टरनून। तो लेट ज्वाइनिंग से थोड़ी इमरजेंसी हो गई थी इसलिए। ओके ओके, चलिए कोई कोई दिक्कत नहीं। आपके मॉडल कौन से होंगे आपके जो है? इंट्रोडक्शन हाँ दे दीजिए एक बार सर। अपने बारे में। हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। माई सेल्फ शुभम फ्रॉम चंडीगढ़। ओके I have completed my bachelor's in computer science from here only, and the modules which I have been completed are networking, Python, ethical hacking, and Linux. ओके। एथिकल हैकिंग किससे करी आपने? सर विकास साहिल सर के साथ। साहिल सर से? ओके। हाँ जी सर। ऑनलाइन या ऑफलाइन? सर ऑनलाइन था। ओके ओके ओके, तो सही मॉड्यूल आप लोगों ने ऑनलाइन लिए हैं? ये सर ऑनलाइन है, सर ऑनलाइन है। ओके। एंड सुमित एंड लिटिस, आप सभी ने जो आपके मॉड्यूल हैं वो सब मॉड्यूल आपने ऑनलाइन लिए हैं ऑफलाइन लिए हैं सभी मॉड्यूल्स? सर ऑनलाइन है ऑनलाइन लिए हैं सभी मॉड्यूल आपने? ओके क्योंकि चलिए। सर मेरे पे वो नहीं था ना, लैपटॉप नहीं था, पीसी है मेरे पे। ओके ओके ओके, चलिए ठीक है। वेट अ मिनट। सर आप एक बार बैच कोड भी शेयर कर दोगे? नहीं, बैच में आप ऐड हो शुभम। सर मेरे को इसमें शो नहीं हो रहा था, मेरे जो क्लास प्लस ऐप है। ओके एक मिनट, मैं आप पर क्रो 7575 के नाम से आपका बैच कोड है। मैं एक टाइप कर दे मिनट। रहा हूँ, वेट अ मिनट। चेक कीजिए। शो हो रहा है आपको कोड जो है? सर इसमें ज्वाइन के लिए तो डाल दिया मैंने, सक्सेस आ गया, ओके तो उधर से अप्रूव होगा। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपकी रिक्वेस्ट आ गई, एक्सेप्ट कर लेंगे अभी। सो क्लाउड के बारे में क्या नॉलेज है भाई आपको? एक मिनट। हाँ जी। क्लाउड के बारे में आपको क्या क्या नॉलेज है आपको क्लाउड के बारे में जो आपको? क्लाउड इज लाइक अ ऑनलाइन, नहीं नॉट ऑनलाइन बट रिमोट storage which we can access from anywhere with the help of internet. ओके। सो आप क्लाउड यूज़ करते हो आप? Yes sir. कौन सा कौन सा?
गूगल होगी, माइक्रोसॉफ्ट। ओके। सो अच्छा, आज शिवम में कुछ आप जॉब करते हो आप? सो सॉरी सर। आप जॉब करते हो जॉब? नो सर। ओके। चलिए, अगर आप लोगों ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं क्लाउड के, जैसे कि आप लोग गूगल फोटोज़, स्क्रीन शो हो रही है आपको मेरी? गूगल फोटोज़, आई क्लाउड, आप लोग जैसे यूज़ करते हो। और अभी सुमित जी ने आई थिंक बताया था एडोस के बारे में। एडोस तो खैर आपका ये मेन क्लाउड होगा। इसके अलावा आप अपने रियल लाइफ में, आपसे क्वेश्चन पूछूं कि आप रियल लाइफ में कौन से कुछ क्लाउड यूज़ करते हो कि नहीं करते, कुछ क्लाउड टाइप का यूज़ करते हो कि नहीं करते, जो आप डेली यूज़ में यूज़ करते हो, है कुछ? गूगल ड्राइव। सर डेली यूज में तो यही आता है क्लाउड, आई क्लाउड पे सारा बैकअप बन जाता है। ओके। गूगल गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव हो गया। गूगल ड्राइव, ओके। सर वन ड्राइव। ओके, वेट अ मिनट। गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, और रियल लाइफ में एप्पल का आई क्लाउड होगा। आई क्लाउड, और डेली में तो यही होता क्या आप ये सब यूज़ करते हो? टेलीग्राम। टेलीग्राम। क्या आप ये सब यूज़ करते हो भाई रियल यस लाइफ सर। में? व्हाट्सएप पे, भाई व्हाट्सएप पे जो है आप सभी की भाई चैट्स होती हैं, है ना? भाई अगर आप 4 महीने पुरानी भी चैट निकालोगे तो भाई वो चैट निकल जाएगी आपकी जो है ना? या फिर आपने, या आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो इंस्टाग्राम भाई आप रील सेव करते हो या आपने कोई पोस्ट डालते हो तो वो भाई कहीं ना कहीं स्टोर तो होती है ना। या फेसबुक पे भाई आप इतने सारे भाई आप वीडियोस देखते हो, पिक्चर्स देखते हो भाई फेसबुक पे, है ना? ये सब भी कहीं ना कहीं सेव होते होंगे कहीं ना कहीं, है ना? या स्नैपचैट ले लो, स्नैपचैट भाई आप सभी लोग भाई यूज़ करते होंगे। तो वहाँ पे क्या है कि डेली आप लोग इतने सारे स्नैप्स लेते हो, उनको आप सेव करते हो, तो वो भी तो कहीं ना कहीं सेव हो रहे हैं। टेलीग्राम पे देखिए, टेलीग्राम भाई आप डेली का आप जो है डेटा भेज रहे हो, ले रहे हो डेटा जो है, तो वो भी तो कहीं ना कहीं टेलीग्राम पे पड़ा है ना, कि टेलीग्राम भाई सर्वर पड़ा है ना वहाँ पे जो है, तो वो क्या है। अब आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बेटा बेटा, आपने ना एक मोबाइल देखा होगा, आपने, आपको दिखाता हूँ मैं, सैमसंग J2। आप लोगों ने ये वाला मोबाइल देखा, आप लोगों ने ये वाला? है। यस सर। भाई ये वाला मोबाइल अब तो खैर बंद हो गया शायद, एक आधा 1% आप मान लो कि 1% भाई किसी के पास हो ये मोबाइल जो है। बट अप्रोक्स आपका मैं मानूँ, ये फ़ोन जो है आपका भाई 2017, भाई 17 तक बहुत चला है। ये आपका भाई 2017 तक बहुत चला है, बहुत चलाया भाई लोगों ने जो है। बट आफ्टर इसके बाद आपकी मार्केट थोड़ी चेंज हुई, तो उसके बाद थोड़ा ये मोबाइल आपका चेंज होता गया। तो आप लोगों ने एक चीज़ ये भी देखी होगी, आप लोगों ने ये देखा आप लोगों ने SD कार्ड जो होता है, जो 4 GB का, छः GB का, 8 GB का, है ना, 16 GB का, 32 GB सर के, मैंने तो 256 MB का भी देखा। 256 MB का भी होता है भाई, हमारे पास भी है। तो आप लोगों ने भाई पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था कि भाई 2 GB के, 4 GB के SD कार्ड जो थे, आप भाई अपने मोबाइल्स में लगाया करते थे। इस टाइप के जो आपके मोबाइल्स होते हैं, या आपके यही आपने फ़ोन देखे होंगे, जो आपके LG के फ़ोन आया करते थे भाई पहले, अब भी खैर शायद आते हैं कुछ फ़ोन, बट भाई पहले टाइम भाई बहुत आया करते थे LG के फ़ोन, जो आपके दिखाता हूँ आपको कौन से वाले LG के फ़ोन मैं कह रहा हूँ। इस टाइप के मान लो आप जो है, या और भी ओल्ड मॉडल दिखाता हूँ आपको मैं।
ये वाले इस टाइप के हैं, इस टाइप के, या आपने कीपैड फ़ोन देखे होंगे, तो कोई कीपैड फ़ोन में आप लोग जो है पहले वो लगाया करते थे, एसडी कार्ड लगाया करते हैं इन सब में जो है। क्या आज के टाइम पे आप लोग एसडी कार्ड यूज़ करते हो? Yes, sir. आज के टाइम पे आप अपने मोबाइल्स में एसडी कार्ड यूज़ करते हो? Yes, sir. आप करते हो? Yes, sir. नहीं सर, नहीं करते। चलिए नहीं करते। देखिए कुछ करते हैं मैं मानता हूँ, बट भाई देखिए आज से अगर मैं 10 साल पहले जाऊँ, पहले की बात करूँ, तो 100 में से 90% लोग जो है एसडी कार्ड अपने फ़ोनों में यूज़ किया करते थे। बट आज से 10 साल पहले, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ इन फ्यूचर, अब मैं 10 साल पहले, अब मैं यहाँ पे प्रेजेंट में आऊँ, तो आज के टाइम पे 100 में से 5% लोग ही अपने मोबाइल में एसडी कार्ड यूज़ करते हैं। 95% लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को गूगल पे रखते हैं। गूगल फोटो जो हुआ, गूगल ड्राइव हुई, जीमेल्स हुई, अरे भाई रखते हैं भाई डेटा को अपना, अपने गूगल फोटो को। एसडी कार्ड है बेसिकली, आप क्या क्या स्टोर करते हो अपना जो है फोटोज़, है ना, वीडियोज़ हो गई, है ना, या ऑडियो हो गई, इससे आप, तो आप भाई को आप कुछ नहीं रखते ना आप उसमें जो है। तो अब यही कॉन्सेप्ट जो है आपका, अब भाई देखिए जो आपको, जब कोई कॉन्सेप्ट है पहले तो क्या था, आप भाई फिजिकल आपके पास, अगर सपोज करिए पहले के टाइम पे आप लोग भाई ये फ़ोन यूज़ किया करते थे, सैमसंग, इसी को मान ले रहा हूँ मैं आपका, ये सैमसंग जे टू जो आपका फ़ोन, अब मैं इसी को मान ले रहा हूँ। अगर आप इसको यूज़ करते थे, आपका सपोज करो आपके इसमें कोई एस डी कार्ड लगा हुआ है ना, और गलती से आपका ये फ़ोन भाई चोरी हो गया या कहीं गिर गया, क्या इसमें जो डेटा था, क्या वो डेटा आपको रिकवर हो पाएगा? आपको डेटा क्या वापस मिल पाएगा? नहीं सर, नहीं मिल फोन के साथ ही वो गायब, डाटा भी। गायब, गायब। अब बट अगर आज के टाइम पे अगर आपका डेटा, या फिर नहीं, आज के टाइम पर आपका कोई फ़ोन चोरी हो जाए या आपका फ़ोन गिर जाए, तो क्या आज के टाइम पे आपको आपका डेटा मिलेगा वापस? यस सर। मिल जाएगा। कैसे? कि भाई मेरे सभी फ़ोटोज़ जो हैं, वीडियोज़ जो हैं, मेरे मेरे सभी फाइल्स जो हैं, डॉक्यूमेंट जो हैं, वो सभी गूगल पे, भाई गूगल पे पड़े हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को खाली मेरी आईडी, मेरा पासवर्ड बस मुझको याद हो। वो मैं दुनिया में कहीं भी बैठा हूँ, चाहे साउथ अमेरिका में बैठा हूँ, अमेरिका में कहीं भी बैठा हूँ मैं, मलेशिया, स्विट्ज़रलैंड, कहीं भी, एक्स वाई जेड में, अब बस मेरे पास एक इंटरनेट होना चाहिए और एक एंड्रॉयड डिवाइस होना चाहिए, या एप्पल, कोई सा डिवाइस हो मेरे पास, बस एक मेरे पास एक इंटरनेट से भाई कनेक्ट, मेरे पास एक डिवाइस होना चाहिए जिसमें कि मैं सिंपल अपना अकाउंट लॉगिन करूँ, मेरे फ़ोटोज़ बस पूरे क्लियर आ जाए, एंड वीडियो जो भी मेरे को वहाँ नीड है डॉक्यूमेंट्स की, वो सब वहाँ मेरे पास आ जाए। सेकेंड थिंग भाई, आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, आप लोगों ने यहाँ पे ये डिजी लॉकर, इसके बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा, क्या होता है ये? सर इधर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब गवर्नमेंट पोर्टल क्लाउड ऐप टाइप है ये, जहाँ हम कहीं भी बैठे कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं। भाई जब जिस टाइम पे डिजी लॉकर नहीं आया था, उससे पहले अगर आप सपोज करिए आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, बाय कार जा रहे हो, या फिर किसी भी, या बाय बस, जस्ट भाई सपोज करो मैं यहाँ पे बाय कार ही मान ले रहा हूँ, तो पहले के टाइम पे क्या था भाई, गाड़ी के सभी, कार के आपके डॉक्यूमेंट्स, है ना, एंड आपके सभी डॉक्यूमेंट्स भाई आपको अपने साथ लेके जाने पड़ते। अगर इन रास्ते में कहीं आपके डॉक्यूमेंट कोई खो गए, तो क्या मिलने का कोई दवा चांस था? 1% चांस मान लो, या कहीं बारिश हो गई, आपके भाई कपड़े भीग गए, आपके भाई डॉक्यूमेंट पूरे बेकार हो गए। कि आज के टाइम पे ऐसा कुछ है? नहीं। आज के टाइम पे क्या है भाई, आपने जो है अपने पूरी मार्कशीट है, जो आपको दिखा, क्लास 10 12 की मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, भाई राशन कार्ड, सब के सब आपने आज के टाइम भाई अपने डी लॉकर अकाउंट में भाई डाल रखे हैं। अब आपको सिंपल, आपके पास अपना फ़ोन है, फ़ोन में आपने सिंपल डी लॉकर लॉगिन किया, और वहाँ पे आपके सभी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ दिख गए। अब वो क्या है, अब वो फिजिकल से आपको वहाँ वर्चुअली आ रहा है। अब वो भी तो भाई एक चीज़ आप मेरे को जो है, जो डिजी लॉकर है, जहाँ पे आपके वो फोटो, जहाँ पे आपके वो डॉक्यूमेंट सेव हो रहे हैं, वो भी तो किसी ना किसी एक हार्डवेयर डिवाइस में जाके सेव हो रहे हैं ना, है कि नहीं? जैसे अब जोमेटो को मान लो भाई, पहले टाइम पे क्या था कि आप लोग भाई, आपको भूख लगी है, आप लोगों को भाई ये नहीं कि भाई पहले भाई कुछ ऑर्डर कर, नहीं, आप भाई मार्केट जाना ही होता था। बट आज के टाइम पे आप भूख भाई लग रही है, कोई दिक्कत नहीं, विद इन 10 मिनट्स आप, सॉरी विद इन 5 सेकेंड्स आप अपना भाई मोबाइल उठाइए, जोमेटो लोग भाई अपना ओपन कीजिए, वहाँ भाई आप
लाखों टाइप्स की भाई आप वहाँ डिशेज देखिए, आपको वहाँ सब मिल जाएंगे। जो मंगाना आपको विद इन आधे घंटे आपको वहाँ पर सब मिल जाएगा। बात ही खत्म पूरी। अब तो जो ऑफलाइन चीज़ें थी जो आपको फिजिकल भाई मिल रही थी, वो सब चीज़ें भाई आपको वर्चुअल मिल रही हैं, है कि नहीं? तो अब ये क्या है, ये सब चीज़ें जो है ये सब क्लाउड तो ही भाई ये पूरा जो आपका जो आप कुछ काम कर रहे हो इसके थ्रू पूरा वर्चुअली, ये भाई सब क्या ये सब आपका क्लाउड ही तो है, और क्या है ना? सो थोड़ा अब क्लियर हुआ आपको पॉइंट? पॉइंट क्लियर हो पा रहा है आपको, नहीं हो पा रहे? यस सर। ओके। सो एक बार जरा हम बात करते हैं। बट सर ये इन द एंड तो कहीं ना कहीं किसी सर्वर पे स्टोर है ना सारा जी डाटा। जी, सर्वर पे स्टोर है। अब मैंने क्या कहा है कि इन सब चीज़ों को हम वर्चुअल एक्सेस कर रहे हैं, वर्चुअली इन सब चीज़ों को हम भाई वर्चुअल एक्सेस कर रहे हैं। आप एक चीज़ देखिए, आपने एनीडेस्क का यूज़ किया आप लोगों ने? एनीडेस्क, Yes, sir. यस सर। अब एनीडेस्क का कॉन्सेप्ट क्या है भाई? पता नहीं सर। बेसिकली रिमोटली हम किसी और का सिस्टम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू अब अ आप सर्वर। एक या फिर लितेश, आपने भाई चलाया आपने कभी एनीडेस्क चलाया आपने? सर टीम व्यूअर चला है, सेम ही है दोनों। दोनों सेम है, टीम वेयर आपने चलाया, चलिए ठीक है। उसमें आप करते क्या, उसमें आप जो है क्या सर? उसमें आप करते क्या, आप उसमें करते क्या हो? उसमें सर जैसे स्टार्टिंग में कोई चीज़ समझ नहीं आती तो किसी और को एक्सेस दे देते, वो चीज़ें ठीक कर देता, वो चीज़ें ठीक कर देता एक्सेस है। लेके। क्या आप उसको अपने आप क्या आप उसको अपने पास बुलाते हो? नहीं सर, क्यों? आईडी पासवर्ड दे देते। केवल आईडी पासवर्ड देते हो, और जो वो बंदा जहाँ बैठा है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, एक्स वाई जेड, सपोज करिए वो बंदा आपका मलेशिया में बैठा है, आप उसको अपना आईडी पासवर्ड दे रहे हो, वहाँ सिंपल क्या क्या कर रहा है, वहाँ सिंपल आपके वो लैपटॉप को एक्सेस कर रहा है भाई, यहाँ पे जो है। बट आपका लैपटॉप कहाँ है? इंडिया में ना, है ना? अब वो चीज़ देखिए कि वो वर्चुअल ही आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहा है। ये भाई ये क्या चीज़ है? यही तो आप क्लाउड है, और क्या है तो ये। अब आप एक किसी भी चीज़ देखिए, क्लाउड तो बस एक बना दिया है कि क्लाउड, एक्चुअली में क्लाउड नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है। मैं आपको प्रॉपर एक चीज़ बताऊँ, क्लाउड नाम की कोई एक चीज़ कोई है ही नहीं है, बस एक क्लाउड एक नाम दे दिया है कि अगर हम किसी भी चीज़ को रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं तो उसको हम वही क्लाउड कहते रहे हैं। पॉइंट क्लियर हुआ मेरा आपको? आप लोगों का कोई कुछ डाउट आ रहा हो तो बताइए, आप पहले पहले मेरे को आपको मैं डाउट सॉल्व कर लूँ, उसके बाद आगे चलता हूँ मैं। बट सर इसमें मान लो हमने क्लाउड तो बोल दिया, बट हाँ। इतना सारा डाटा एक जगह पे कैसे स्टोर हो रहा है? भाई मतलब लाइक कोई भी चीज़ है सर, इंस्टाग्राम है, हाँ इंस्टाग्राम पे डेली का काफ़ी सारा डाटा अपलोड होता है, हाँ, बट वो इन द एंड कहाँ पे जाके स्टोर हो रहा है? इंस्टाग्राम के सर्वर तो आपने देखा होगा ना भाई, यस सर। आपने सर्वर्स के बारे में भाई भाई सुना आपने हाँ सर। कि सर्वर्स का काम क्या होता है? सर डाटा को स्टोर करके रखना। तो वही चीज़, सेफ। सेम वही चीज़ है ना, कि भाई डेटा आपका सर्वर्स पे जाके सेव हो रहा है ना। अब आप उसको मैनेज कैसे कैसे करें, वो तो आपसे भाई आप पढ़ोगे ना, या आप सिंपल आप रियल टाइम आप वर्क करो, आपको वहाँ सीखने को मिलेगा कि डेटा पूरा कैसे मैनेज हो रहा है। कि आपने डेटा साइंटिस्ट आपने उनसे बाईस बाईस सुना होगा, क्या वर्क होता है उनको भाई, उनका जो है। तो वो चीज़ आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्लाउड पे क्या है भाई। देखिए मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, चलिए। भाई यूट्यूब पे आपके हिसाब से अब तक कितने यूट्यूबर्स होंगे? सर मिलियंस में। फिर भी एक अंदाज से। सर आइडिया ही नहीं है कोई। ए भाई कुछ तो आइडिया होता है यार। Sir, around 50 to 80 million YouTubers. 50 to 80 मिलियन यूट्यूबर, 50 to 80 मिलियन, चलिए आपके हिसाब से, चलिए मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ 50 to 80 मिलियन, 50 to 80 मिलियन यूट्यूबर। और एक यूट्यूबर भाई दिन में कितनी वीडियो भाई डालता है? सर मिनिमम एक तो है ही, एवरेज पकड़े तो। एक वीडियो डेली की।
एक वीडियो, ठीक है। और एक वीडियो भाई कितने एमबी की होती है या कितने जीबी की होती है? सर मिनिमम 250 से 500 तो होती होगी। 250 से 500 है सर। 250 500 MB की, ठीक है। यस सर। ठीक है, आपकी बात सही है बिल्कुल भाई। मैं आपने यहाँ में बताया 50 से 80 मिलियन यूट्यूबर। अब 50 मिलियन यूट्यूबर भाई डेली के अगर 500 MB की भाई अगर यूट्यूब पे कोई वीडियो डाल रहे हैं तो कितना आपका डेटा हो गया? सर काफी टीबी में चला गया। आपका डेटा सर टेराबाइट्स में जाएगा मोस्टली। 1000 टीबी से ऊपर ही जाएगा भाई, डेली का डेटा 1000 टीबी से ऊपर। बट सर मेन क्वेश्चन तो ये है ना कि मान लो इतना इतनी स्टोरेज हाँ इसने यूट्यूब ने अपने सर्वरों पे लगा रखी है या नहीं। भाई लगा रखी है, क्यों नहीं? या फिर भाई यूट्यूब भाई गूगल का है ना। तो गूगल के भाई सर्वर्स इतने बड़े हैं भाई, इतने वाइड सर्वर हैं कि भाई उनको भाई मैनेज कर रहा है। तो भाई इतना भाई स्टोरेज भाई वो मैनेज करता है। अब अगर आप आज से अगर 50 साल पुराना ही भाई, जब आप अगर यूट्यूब पे कोई सॉन्ग सर्च करोगे तो वो भी आपको मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भले आज से भाई अगर यूट्यूब पे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई वीडियो देखो, आपने भाई नाम सुना होगा भाई, बहुत पॉपुलर नहीं है भाई यूट्यूबर का भाई, मिस्टर बीस्ट जो यस सर। है ना। भाई वो आज से भाई 8 10 साल पहले से भाई वो अपने भाई यूट्यूब के भाई जिसकी भाई जर्नी स्टार्ट है, तो उस टाइम पे क्या उसकी वीडियोस भाई आप यूट्यूब पे होंगी? होंगी सर वीडियो तो। ऑब्वियस सी बात है भाई, भाई होंगी। तो उसकी वीडियो भाई पूरी वो हैंडल हो रखा है ना भाई, भाई यूट्यूब का उसका एक एल्गोरिथम ऐसा है कि भाई उसने पूरा अपने हिसाब से उसने पूरा जो भाई कंट्रोल कर रखा है, पूरा जो है। सर इसमें एक वेट चीज अ मिनट, और है। वेट अ मिनट, वेट अ मिनट, 2 मिनट्स, वेट अ मिनट। बोलिए, आप कुछ कह रहे थे, आप कुछ। सर मैं ये कह रहा था लाइक हमारी हमारे कोई चीजें सर फोटो थी हमारी एक, ठीक है हमने उसे क्लाउड पे अपलोड कर दिया, वो हो गई। जी, कर दिया। एंड सर हम उसे क्लाउड से मतलब फोन में से डिलीट कर देते हैं एंड सर हाँ, वो, क्लाउड पे रहती है। और सर वो क्लाउड में से भी गायब हो जाती है अपने आप सिंक हो गए, वो नहीं, कैसे। ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो सर देन मेरे फोन में सर कुछ फोटोज थी, हाँ वो गलती से मैंने वैसे भी डिलीट कर दी, हाँ, नॉर्मली भी। देखिए एंड सर रिसेंट डिलीट में से भी डिलीट कर दी। ओके, तो सर देन वो कहाँ सेव होगी, देखिए तो वो रिकवर अगर हो सकती है या अगर नहीं। आपने गूगल पे बैकअप ले रखा है, गूगल फ़ोटोज़ आपकी एक ऐप है सर्विसेज भाई, सिंपल भाई भाई गूगल की जो है कि जहाँ पे आपके सही फ़ोटोज़ सेव हो रखे हैं भाई। जैसे भाई मेरा है कि मैंने भाई 100 GB का गूगल से भाई स्टोरेज भाई रेंट में भाई ले रखा है मैंने गूगल फ़ोटोज़ का, है ना, 100 GB का पूरा गूगल से। तो भाई वहाँ मेरा 70 से 80 भाई मेरे वहाँ फ़ोटोज़ पड़े हैं, 70 80 GB के कम से कम भाई मेरे फ़ोटोज़ जो हैं भाई, जितने भी जो हैं मेरे भाई फ़ोन में। ऑब्वियस सी बात है भाई, किसी के ही फ़ोन में भाई 70 से 80 GB का भाई स्पेस भाई नहीं होगा भाई, केवल फ़ोटोज़ के लिए। उसके अलावा भाई काफ़ी चीज़ और होती हैं भाई, वीडियोज़ भी होती हैं, फ़ोल्डर्स भी होते हैं, फाइल्स भी होती हैं, काफ़ी चीज़ होती हैं भाई। प्रॉपर भाई केवल सिर्फ और सिर्फ मेरे फ़ोटोज़ भाई फ़ोटो हैं भाई 70 GB के। तो अब भाई इसके लिए भाई मैंने गूगल पे भाई ले रखा है भाई मेरे फ़ोन में एक ही फ़ोटो नहीं है, पूरे फ़ोटो मेरे गूगल पे पड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई गूगल से भाई भाई नहीं सर गूगल पे नहीं था ना, मेरा आई क्लाउड पे था, बट अब सर वो आई क्लाउड पे भी नहीं मिलता देखिए वो फोटोज। देखिए एक्चुअली वो बात क्या है, कैसे। देखिए एक्चुअली बात क्या है कि भाई मैं एंड्रॉइड यूज़ करता हूँ भाई, आई क्लाउड के बारे में भाई देखो मेरे को कोई नॉलेज नहीं है। आई क्लाउड भाई क्योंकि मैं एप्पल यूज़ नहीं करता, मैं एंड्रॉइड यूज़ करता हूँ, तो इस चक्कर में आई क्लाउड के बारे में भाई आपको वो अच्छी तरीके से भाई अब आपको बता देंगे जो भाई क्लाउड भाई यूज़ करते हैं, एप्पल फ़ोन यूज भाई यूज करते हैं, आपको बता देंगे। मैं एप्पल भाई यूज़ नहीं करता, सॉरी, तो इस चक्कर में। ओके वैसे सर। बट उस पे भी कोई ना कोई भाई एक बैकअप का होता होगा, ऐसी कोई बात नहीं है तो भाई गूगल भाई देता है तो एप्पल भी भाई देता होगा। या तो देखिए एक कॉन्टेक्ट होता है इसमें जो है कि या तो आपने भाई गूगल या आपका जो आई क्लाउड है आपने उसे भाई बैकअप ऑन नहीं कर रखा, सर या उसमें फिर सिंक होता रहा था वो। सिंक होता रहता है अपने आप जो है। यस सर, लाइक हमने रिसेंट डिलीट में से भी डिलीट कर दिया तो वहाँ से भी हट जाता है। नहीं ऐसा तो कोई कॉन्सेप्ट में इसमें आई क्लाउड में अभी तक देखा नहीं है। नहीं सर हुआ ना मेरे साथ, इसलिए मैंने ये चीज़ पूछी। हाँ मैं आपकी बात मान रहा हूँ, हुआ है। देखिए ऐसा देखिए अगर मैं एप्पल यूज़ करता तो भाई मैं थोड़ा आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके पर भाई आप मैं बताया था, बट मैं एप्पल यूज़ नहीं करता तो इस चक्कर में। सर इसमें मेरा एक चीज़ और है, लाइक मेरा हार्डवेयर तो अभी तक सेम है वही। ओके
जो मेरे पे स्टार्टिंग से है। हाँ, तो सर अभी इसमें रिकवर की जा सकती है वो, अगर हमने जी डिलीट डेटा कर भी दी रिकवर तो? हो जाएगा रिकवर। ओके सर। हाँ, आपके फ़ोन से के कुछ टूल्स आते हैं आपके डेटा रिकवर के जो है, जो कि आपके एप्पल के भी है ना, एंड्रॉयड दोनों की चीज़ आते हैं, आपके हार्ड ड्राइव के, एसडी कार्ड के, काफ़ी चार पेन ड्राइव के भी काफ़ी सारे टूल्स आते हैं जो भाई जो कि डेटा रिकवर करते हैं। आई थिंक मेरे पास यार कुछ टूल पड़े हों, आई थिंक वेट अ मिनट। चाहिए तो पासवर्ड किट का, आई थिंक वेट अ मिनट चेक करने को उसको मैं, शायद ये पासवर्ड क्रैक करने का टूल शायद ये तो। वैसे डेटा रिकवर आपके काफ़ी टूल्स आते हैं जो कि डेटा रिकवर करते हैं भाई। वैसे कोई दिक्कत नहीं है शायद। कैप्शन की, विंडो की, नहीं नहीं ये दूसरा है, ओके। चलिए कोई कोई दिक्कत नहीं। वैसे आप जब आप फ़ोन से पढ़ोगे ना, आप अभी आपकी जब फ़ोन से क्लास आएगी तो आपको उसमें बताया जाएगा टूल्स के बारे में, जो कि आपके डेटा रिकवर करने के टूल होते हैं। एप्पल प्लस एंटर दोनों के वो यूज आपके वो यूज आते हैं, तो ऐसे करना। ओके, ओके सर। चलिए आगे चलें एक बार जरा। और कोई डाउट आप लोगों का, कुछ डाउट आ रहा है आप लोगों को कुछ और हो? हाँ जी, नितेश, सुमित। No, नहीं sir. सर, No कोई doubt. डाउट नहीं। ओके चलिए, सुमित, सुमित। नो, नो सर। ओके चलिए ठीक है, आगे चलते हैं ज़रा। वेट अ मिनट। हाँ जी, व्हाट इज़ नेटवर्किंग? आई होप आप लोगों को नेटवर्किंग भाई क्लियर होगी सर, आप लोगों को जो है। Yes, sir. Clear है. सो व्हाट इज़ नेटवर्किंग? सॉरी, चलिए नेटवर्किंग नहीं कहता मैं पहले आपको मैं, व्हाट इज़ नेटवर्क? व्हाट इज़ नेटवर्क? सर नेटवर्क इज अ वे टू कनेक्ट बिटवीन टू पर्सन। कनेक्ट बिटवीन टू So पर्सन्स, ओके। it is, sir, in computer science, it is basically a connection of two or more computers to exchange resources and interchange information. इंटरचेंज द इंफॉर्मेशन, इट इज़ नोन एज नेटवर्क। ओके, अगर मैं नेटवर्क के आगे अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ नेटवर्किंग, सो इसका क्या मतलब होगा फिर यहाँ पे? एंड व्हाट इज़ नेटवर्किंग? नेटवर्क दो बंदों का होता है, नेटवर्किंग बहुत सारे का होता है, बहुत सारे ओके, कनेक्टेड। डिफरेंस बिटवीन आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस? सर मैक एड्रेस तो जो हमारे डिवाइसेस जो भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं उन सबको प्रोवाइड होता है, वो सर परमानेंट होगा। ओके, सर आई सर सर मैक एड्रेस किसी भी मशीन या डिवाइस को लोकली रिकग्नाइज कर सकता है, बट आईपी एड्रेस से हम किसी भी डिवाइस को ग्लोबली एक्सेस कर सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन। ओके चलिए ठीक है। एंड सेकंड थिंग, क्या मैक एड्रेस चेंज होता है कभी? नो सर। सर वैसे तो होता नहीं, बट टूल्स की हेल्प से कुछ टाइम कर सकते हैं। तो वो टूल्स की वजह से जो होता है वो लाइफ टाइम होता है, कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है वो? सर पर्टिकुलर टाइम के लिए। पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर, चलिए ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी?
सर प्राइवेट आईपी तो सर वो होती है जो हमारे डिवाइसेस को प्रोवाइड होती है ओके। राउटर के थ्रू। ओके। एंड सर पब्लिक आईपी जो आईएसपी वाली होती है। पब्लिक आईपी जो आईएसपी वाली होती है। अभी आपने टर्म बोला आईएसपी, हो ये होता क्या है आईएसपी जो है? सर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ओके। काम क्या इसका जो है? सर इसका काम है इंटरनेट इंटरनेट से सर्विसेज प्रोवाइड करना किसी भी इंटरनेट का सिस्टम में। एक्सेस दिलवाना। इंटरनेट का ऐसे भाई दिलवाना सिस्टम्स का, जो आपके कंप्यूटर होते हैं, लैपटॉप्स जो होते हैं, ओके। एक चीज़ बताइए, क्या अगर मैं कहूँ कि क्या दो सिस्टम्स की प्राइवेट आईपी सेम हो सकती है? नहीं सर। नहीं हो सकती। क्या दो सिस्टम्स की पब्लिक आईपी सेम हो सकती है? यस सर। ओके। सो क्या प्राइवेट आईपी से हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं? क्या सर? क्या हम प्राइवेट आईपी से क्या हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं? प्राइवेट आईपी से सर, प्राइवेट से तो हमें पब्लिक आईपी का एक्सेस मिलेगा ना पहले, देन हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। क्या अगर मेरे को दो सिस्टम्स हैं, भाई सपोज कीजिए आप दोनों ही हो, शुभम एंड नितिश, आप दोनों ही हो सर, चलिए ठीक है, और आप दोनों एक के आईएसपी से कनेक्ट हो, तो क्या आप दोनों की पब्लिक आईपी सेम होगी? यस सर। और अगर मैं कहूँ कि आप दोनों अलग अलग एक सिंगल आईएसपी से कनेक्ट हो, अलग आईपी भाई आईएसपी से, तो क्या दोनों की भाई पब्लिक आईपी सेम हो सकती है यहाँ पे? सर दोनों अलग अलग आईएसपी से? क्या नहीं सर, उसमें वो नहीं होगी वो। फिर नहीं होगी? नहीं सर। अच्छा सर उसमें तो आईपी अलग होके मिलती है ना, चेंज होके। एक एक अच्छा। मेन आईपी रिजर्व हो जाती है ना। ओके। जो आपके राउटर को आईपी मिलती है वो कौन सी आईपी होती है? राउटर को सर पब्लिक, ये प्राइवेट आईपी। क्या हो गया? सर प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी मिलती है राउटर को। अच्छा जी। चलिए, आप लोगों ने नेटवर्किंग में भाई राउटर और स्विचेस के बारे में पढ़ा होगा, क्या होते हैं? सर स्विचेस को तो हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि किसको कितना, कौन सी चीज़ का वो डाटा प्रोवाइड करवाना है। हम्म। फिर वो एक लिमिटेड एक्सेस देता है उसको। ओके। एंड सर डायरेक्ट राउटर से कनेक्ट होने में तो कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं हम। कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं, ओके। सो आपने कौन से बाई स्विचेस के बारे में पढ़ा है, लेयर 3 या लेयर 4 स्विचेस के बारे में? सर पढ़े तो भी सारी थे, इतना सर स्किप हो रहा दिमाग से। ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। सो बेसिकली ओएचए मॉडल क्या होता है? सर ओएसआई सर लेयर होती है एक, कि हाँ जी। कैसे हमारा मतलब सर उसमें दो लेयर होती है ना, हम्म। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर वाली, हम्म। कि सर कैसे हमारा डाटा ट्रैवल कर रहा है। सॉफ्टवेयर लेयर के अंदर कौन से आते हैं? सर ओएसआई में 7 लेयर्स होती हैं। ओके। सर सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन है, हम्म। एंड सर प्रेजेंटेशन, हम्म। सर एक और है सेशन लेयर। ओके। डेंस कार्ड पर? उसके बाद सर, सर ट्रांसपोर्ट लेयर है बट उसका याद नहीं आ रहा वो कौन से में। ओके। सर फिर नेटवर्क है, फिर डाटा लिंक और फिर फिजिकल। डाटा लिंक बाई फिजिकल। इसमें आपके पहले नंबर की कौन सी लेयर है आपकी इसमें जो? सर फिजिकल होती है इसमें सबसे नंबर। सबसे पहले नंबर की आपकी फिजिकल लेयर होती है। फिजिकल होती है। अगर मैं कहूँ कि सबसे पहले नंबर की लेयर आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है तो? सर हम्म। सर अगर वो तो सर, डाउनलोड से देखे तो एप्लीकेशन होगी, और अगर मतलब ऊपर से देखे तो फिजिकल लेयर होगी। ऊपर से देखें तो फिजिकल सर लेयर। ऊपर से एप्लीकेशन है ना पहले। अगर मैं पूछूं कि देखिए ओ एस आई मॉडल आपके दो कॉन्सेप्ट होते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट भाई आपका भाई वो सेंटर वाला,
सेकंड आपका भाई इसमें सिनेरियो है आपका भाई रिसीवर वाला। सो आप किसकी तरफ से बोल रहे हो कि एप्लीकेशन लेयर पहले नंबर पे आएगी, सेंटर की तरफ से या रिसीवर की तरफ से? सर पहले तो सेंडर आएगा ना, क्योंकि हमने डाटा की रिक्वेस्ट कर डाली है। ओके, तो अगर सेंटर के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो आपकी एप्लीकेशन लेयर कौन से नंबर बाई नंबर पे आएगी? सर फर्स्ट पे वैसे, बट सर उसे रैंक 7 पे किया है। ओके, चलिए ठीक है। देखिए, अगर सेंटर की तरफ से हो और आप अपना डेटा भेज रहे हो तो एप्लीकेशन लेयर आपकी भाई पहले नंबर पे आएगी, है ना। अगर आप रिसीवर हो और आप डेटा ले रहे हो तो आपके लिए फिजिकल लेयर पहले नंबर पे आएगी। ओके, चलिए ठीक है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6? सर बिट्स का डिफरेंस है। ओके, अच्छा एक चीज़ भाई, एक चीज़ आप मेरे को जो है, आपकी नेटवर्किंग किससे हुई आपकी जो है? सर आसिफ सर से। आसिफ सर से। ओके, आप तीनों की नेटवर्किंग आसिफ भाई सर से हुई है? सर अनीस सर से। अनीस सर से। Yes, sir. ओके, एंड सुमित आपकी? सुमित, ये आपकी नेटवर्किंग भाई भाई किससे हुई है? मैं तो सुधीर। अच्छा, सुधीर सर से हुई है। चलिए ठीक है। भाई सुमित, आप भी भाई थोड़ा भाई भाई रेस्पॉन्स दो। आप भी जो है, आप तो भाई बिल्कुल शांत बैठे हो क्लास में भाई, बिल्कुल जैसे भाई बिल्कुल बोले तो भाई जैसे भाई बिल्कुल शांत बैठे रहे तो बिल्कुल यार आंसर्स दो थोड़े यार। ओके सर। भाई IPv4 क्यों आया? IP1 V2 और V3 कहाँ गए फिर ये, सुमित जी? इसका तो पता नहीं। इसका पता नहीं है। सर चलिए, आपने IPv4 एंड IPv6 के बारे में तो आपने भाई पढ़ा होगा। IPv4 एंड V6। हाँ, जी सर पढ़ा है। तो IPv5 कहाँ है फिर? ये भी नहीं पूछा मैंने तो IPv5 का है। IP5 का है, आपको ये भी पता। अच्छा चलिए, डिफरेंस क्या है TCP एंड UDP में? TCP एंड UDP। जी सर। सर TCP तो सर एक ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ओके। और सर TCP सिक्योर है, हम्म। और सर UDP है वो इतना सिक्योर नहीं है, हम्म। और सर UDP फास्ट है TCP से। ओके, यस सर। यूट्यूब आपका किस कौन सा लिया भाई आपका वर्क करता है भाई? यूट्यूब आपका जो है, क्या सर? यूट्यूब जो है, यूट्यूब आपका कौन से लेयर वर्क करता है? यूट्यूब हाँ, सर पता नहीं। पता नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। एंड और क्या है आपका इसमें कॉन्सेप्ट? उसमें एक और कॉन्सेप्ट रह गया था आपका इसमें अभी जो है। सर यूट्यूब सर एप्लीकेशन लेयर में काम करता है। एप्लीकेशन लेयर में? यस सर शायद। नहीं। एक क्वेश्चन और था इसमें अभी जो, एक मिनट की जरा बस जरा। हाँ, IP की क्लासेस कहाँ है सुमित? क्या सर? कितनी टाइप की क्लासेस हैं IP की जो है? क्लासेस हाँ, A और B और C। A B और C। रेंज जी क्या है सर। इनकी, जो रेंज क्या है इनकी? सर A की 10 से 128, ओके। और उसका जो B का है उसका समथिंग, तो टोटल में 256 होते हैं। 256 होते हैं। आपने अभी एक टर्म बोला है कि 1 to 120 होता है ना? no, तो सर जीरो जीरो। जी चले 0 to 128 है ना? जी अगर सर। अच्छा, तो आपने कभी एक चीज़ देखी होगी, जैसे आप अगर 0 to 127 होता है, और 128 होता है वो IP जो रिजर्व्ड होती है। चलिए ठीक है, आप अभी कह रहे हो कि 0 to 127 होता है, ठीक है आपकी, चलिए मैं सर बात मान रहा हूँ। तो आपने ना अभी एक सर IP और देखी होगी, एक मिनट इस, आपने एक IP देखी होगी यहाँ पे जो है, एक मिनट जरा बस।
ये रहा, हाँ, 127.0.0.1। तो ये कौन सी आईपी होती है भाई फिर जो है? 127.0.0.1। जी। ये भी आईपी एड्रेस है क्लास वन का। क्लास 1 का आईपी एड्रेस है। नहीं सर, क्लास वन का नहीं है। हाँ। सर ये लूपबैक एड्रेस है। नेटवर्क आईडी एक है और होस्ट आईडी एक है और नेटवर्क आईडी तीन है। ओके। मैं आपसे बस एक कभी एक क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी क्लासेस ऑफ वाईफाई? आपने 3 क्लास बोली। चलिए, मेन होती 3 क्लास हैं, उसके अलावा कितनी क्लासेस होती हैं आईपी की जो है? सर तो उसके अलावा हाँ। सर पता नहीं। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा उसके अलावा दो चलिए, और होती शुभम है। जी, शुभम जी, हम आप पे आते हैं। ये भाई एक बार ज़रा क्लास ए की भाई आईपी की रेंज क्या है, एक बार ज़रा बताएंगे आप लोगों को एक बार? सर 0 to 127। 0 to 127। यस सर। वेट अ मिनट। वो वन 0 नहीं, एक मिनट रुकिए नटेश जी, आपका भाई बारी में आपकी लूँगा, फिर आपसे चांस लूँगा, आपके आऊँगा, एक मिनट। 0 to 127 आप बोल रहे हो? ओके। यस सर। बट अगर मैं कहूँ कि भाई आप पे 0 to 126 है भाई रेंज, तो सर मतलब एड्रेस उसमें भी होगा बट एक मैक्सिमम लिमिट 127 है इसकी। मैक्सिमम लिमिट 127 है। तो यस फिर सर, क्लास एक ही। क्लास ए की मैक्सिमम लिमिट आपने कही है 127। तो फिर आखिर हम फिर एस आई पी क्यों लेते हैं आखिर हम जो है एक मिनट रुकिए जरा। तो फिर अब ये कौन सी आई पी होती है फिर? सर ये तो लोकल होस्ट हो गया ना, लूप लोकल, बैक एड्रेस। चलिए लोकल होस्ट हो गया। एक बार आपने उधर क्लास बी की आई पी बताएंगे आप मुझे ज़रा? सर वन शायद 128 to 191। 128 to 190 191। 191। तो यस इसकी सर। मैक्सिमम आई पी क्या है? सर 191 है। 191 है। यस और सर। क्लास ए की? सर 127। 127। चलिए ठीक है। और क्लास सी की? सर 192 to 223। 192 to 220। 223। इसकी मैक्सिमम आईपी लिमिट क्या है इसकी जो है? सर 223 आई गेस। 223। एंड इसके अलावा कोई क्लास 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 होती है आपकी सर आईपी की जो है? सर क्लास डी और क्लास ई सर हम यूज नहीं करते। सर क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है, ओके। तो उसके आईपीज अलॉट नहीं होते। और क्लास ई है जो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए होता है, वो यूज नहीं होता। एक्सपेरिमेंटल पर्पस एंड फॉर फ्यूचर यूज, जस्ट ये लाइक सर वो फ्यूचर दैट। यूज। ओके, तो इनकी आईपी रेंज क्या होती है इनकी जो है? सर इनकी सर जो क्लास डी है उसकी शायद 224 to 255 है। 255। सर टू आई गेस 239 या 240 है अराउंड। 239। चलिए, और सर इसकी सर 240 to 255। 240 to 255। यस सर। ओके। आपने चलिए ये बोला। अब मैं पूछूं कि एक चीज़ बताइए आप लोगों को इसमें ज़रा ओके आई पी V1 V2 V3 कहाँ गए भाई फिर? सर ये तो नहीं बट पता मेरे को, बट IPv4 इज द स्टेबल वन जो रिलीज करा गया था आफ्टर मैनी इयर्स। जो डिलीट किया गया था, ओके चलिए सर ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं क्लास ए की आईपी, क्लास ए की प्राइवेट आईपी क्या क्या आपके भाई जो है? सर क्लास सी की। क्लास ए की, एक मिनट, क्लास ए की प्राइवेट है इसमें। क्लास ए की प्राइवेट आईपी जी। सर शायद 10 की रेंज में होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 10 की रेंज में? यस सर। 10.0.0.0 से लेके कहाँ 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 तक होता है भाई? 10.255.255.25। 10.255.255, एक मिनट, 55.255, ओके यस सर। चलिए। एंड क्लास बी की आईपी रेंज क्या होती है सर प्राइवेट? शायद 172 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 172.0.0.0 ये टू सर 17 डॉट वन टू सेवन फाइव फाइव। 255.255.255। आप ये क्या चाह चाह रहे हो है ना?
uh, this ये शायद से 16 होता है मेरे ख्याल से। आई एम राइट। यस सर, मोस्टली यस सर, राइट। चलिए ठीक है। एंड क्लास सी की आईपी रेंज क्या होती है भाई? सर 192 होता है। एक मिनट, क्लास सी की आईपी रेंज, 192.168.0.0 to 190 एक मिनट, 0.0 वन 190 नाइन्टी 198.168.255.255। जो आपको आपके राउटर से आईपीस मिलती हैं वो कौन सी क्लास की आईपी होती है भाई आपको जो है वो? सर सी क्लास की मिलती हैं। क्लास सी की आईपीस आपको मिलती हैं, ठीक है। यस सर। ओके। क्लास सी की, अच्छा एक चीज़ बताइए, क्लास सी में आप कितने बिट्स होती हैं भाई? क्लास सी, एक मिनट ज़रा, क्लास सी की बिट्स कितनी होती है आपके भाई आपके पास जो है? सर 32 बिट्स। क्लास सी की 60। सर 32 बिट्स होती हैं। एक मिनट, अरे यार, क्लास सी में आपकी 32 बिट्स होती हैं भाई, सोच सोच लीजिए एक बार। सर 32 होती है शायद। या फिर सर ऐसे होता है शायद, अगर देखो तो 24 फॉर द नेटवर्क के लिए होती है और 8 उसके लिए होती है लोकल होस्ट के लिए, तो वैसे अगर 32 मैं है। कहूँ कि यहाँ पे आपका, आपने एक कॉन्सेप्ट शायद आपने देखा होगा, जो हम यहाँ पे करते हैं ना, एन डॉट एच, या फिर ये सर एन डॉट, सॉरी एक मिनट, एन एन डॉट डॉट एन डॉट एन एच डॉट डॉट एन। एच है ना, ये सर या आपने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखा हो, एन डॉट एन डॉट एच डॉट एच डॉट एच डॉट एच एच, एच। या आपने ये सर। कॉन्सेप्ट आपने बहुत देखे होंगे शायद, आपने भाई नेटवर्किंग आपने कॉन्सेप्ट पढ़े भी होंगे ये मेरे सर। हिसाब से आप लोगों ने, वैसे जितना मेरे को अभी नॉलेज है क्रोम में, भाई आप लोग भाई ये चीज़ आप लोग भाई पढ़ाई हुई होगी, ये सर। है ना। तो 24 आपके यहाँ पे भाई नेटवर्क बिट्स होती हैं, आई होप आप लोग शायद ये पढ़ा होगा। 24 आप लोग भाई नेटवर्क बिट्स होती हैं, और आठ। आठ आपकी 8 लोकल, होस्ट होते हैं। 8 आपकी लोकल बिट्स होती हैं। ये सर होस्ट होस्ट लोकल के। बिट्स में आप वही समझ लीजिए सिंपल आप। ये सर। ओके भाई, देखिए जब तक आप लोगों की नेटवर्किंग क्लियर नहीं होगी, है ना, तो आप लोग क्लाउड में एंटर नहीं कर सकते भाई, इस चीज़ का आप मेरा ध्यान रखिएगा बॉस खा। अगर आप लोगों को नेटवर्किंग क्लियर नहीं है तो भाई आप क्लाउड के अंदर भाई आप एंटर नहीं हो सकते आप जो है। ओके, ये सर। चलिए आगे चलें एक बार जरा। ये सर। शुभम जी, देन लितेश जी, आपकी तरफ चलते भैया एक बार जरा। सर हाँ सर एक चीज और थी सर, जैसे कहा था ना कि प्राइवेट नेटवर्क इंटरनेट एक्सेस कर सकता है सर, वो कर नहीं सकता सिक्योरिटी पर्पज के लिए। जी, नहीं कर काफी सकता। सिक्योर होते हैं। हाँ नहीं यस कर सर। सकता भाई। है ना? मैं बस आप लोग, हाँ एक मिनट जरा भाई, मैं बस आप लोग की नॉलेज चेक कर रहा हूँ कि भाई अभी कितनी नॉलेज है भाई, कितने आप और हाँ। सर राउटर को पब्लिक आईपी असाइन होते हैं। जी जी जी, यस सर। चलिए लितेश जी। सर, यस सर। जी हाँ जी, बताइए हाँ बताइए सुमित। आपने बताया था कि पूछा था कि IP4 एंड IP6 था, तो हाँ 1 2 और 3 और 5 कहाँ गए? 1 2 3, अगर मैं कहूँ कि आप लोग इसका थोड़ा कल रिसर्च करके आए तो, ओके सर, श्योर। या मैं भी बताऊँ? सर 5 पे तो रिसर्च चल रही थी, फिर एकदम से 6 आ गया ना, 6 जी, किसी और ने लॉन्च कर दिया। 6 देखिए, 6 जो है आपका, आपका जो है हेक्साडेसिमल बाई वर्क करता है आपका जो है, क्या डेसिमल पे आपका वर्क करता है, और इसकी आपकी DEC डेसी, एक मिनट भाई, यहाँ पे थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है भाई कभी कभी जो है, तो इसी थोड़ा ध्यान देखना। ओके, जो आपका IPv6 जो है ना भाई आपका, वो आपका भाई डेसिमल वर्क करता है, और यहाँ पे आपकी जो सबनेटिंग है ना भाई, वो बहुत सिंपल है। तो इस चक्कर में IPv6 भाई आपका पहले आ गया, हालांकि IPv5 पे, IP
V5 पे आपकी अभी तक रिसर्च चल रही है, तो ऐसा कोई नहीं कि IP5 नहीं आएगा। इन फ्यूचर आ भी सकता है, शायद ना भी आए, बट अभी इसमें भाई अभी रिसर्च चल रही है। देन बात करते हैं IP1 V2 और V3 की, कि आखिर GIP क्यों क्यों नहीं आई। तो इनके बारे में हालांकि आपको मैं बता दूंगा, बट मैं चाह रहा हूँ कि आपको इसका थोड़ा आपके पास इसका भाई आप पढ़ के आइए तो और ज़रा अच्छा रहेगा। आप इसका मतलब भाई थोड़ा पढ़ के आओगे तो नहीं मिलेगा, नेक्स्ट कल आपके पास भाई मैं बैठा हूँ, मैं आपको बताऊँगा। ओके, चलिए लिटेश जी, सबसे पहले भाई आपसे ज़रा हम बात करते हैं। भाई नेटवर्किंग तो भाई हमने बहुत जान ली, ठीक है, अच्छी, कोई कोई बात नहीं है। पाइथन क्या होता है भाई? सर पाइथन ही क्या पूछ रही है। पाइथन क्या है? सर हाँ, लैंग्वेज है। ओके, ये आपकी कौन सी लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज या कंपाइल्ड लैंग्वेज? सर पता नहीं, ये पाइथन तो सर शुभम से पूछता तो ज्यादा सही रहा। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई, देखिए अब नंबर सर आप। क्योंकि सर लैंग्वेज में मेरा सर सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि हाँ मैं समझ लेता हूँ कि क्या चीज़ कैसे काम कर रही है, बट क्या सर चीज़ आती नहीं कैसे मेरे को। काम कर रही है, चलिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, है ना। आप एक मेरे को प्रोग्राम बताना है, मैं आपके सामने एक प्रोग्राम लिख रहा हूँ, आप इसके बारे में मेरे को बताना कि ये किस चीज़ का, कि ये क्या चीज़ है। ओके, मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ठीक है, एक्स इक्वल्स, एक मिनट, वेट अ मिनट, एक्स इक्वल्स टू आई फॉर रेंज, रेंज, ठीक है, 1,5। ये क्या है जो है, ये किसका है, ये यहाँ पर कौन सा कंपेरिजन आपका जो है, सॉरी कंपेरिजन कौन सा आपका जो है। सर क्या सर रिपीट करोगे आप? मैं पूछ रहा हूँ कि जो मैंने आपके सामने, जो आपके सामने भाई मैंने जो प्रोग्राम लिखा है, ये किसी का प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है, जो क्या बताना सर चाह ये रहा तो है। लिस्ट का है ना प्रोग्राम ये तो। लिस्ट का है, चलिए आपने कैसे पहचाना आपने जो है। सर ये एक तो ये जो स्टार्टिंग में ये लगाया नहीं आपने, जी जी इक्वल के जी, बारे में। इक्वल के बाद जब मैं लगाया ब्रैकेट वाला, आपने इससे प्रॉपर भाई पहचान लिया हुआ, है ना। अच्छा, पाइथन में ना भाई एक बढ़िया कॉन्सेप्ट आता है आपका जो है भाई, ये साइन आते हैं आपके यहाँ पे, ये साइनों का भाई डिफरेंस क्या है इंसानों में जो है, इस पहले साइन का डिफरेंस क्या है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, एक मिनट, 7 डिवाइड बाय 3 और 7 डबल डिवाइड बाय 3, अब इनका यहाँ पे आंसर क्या आएगा। जी बताइए। आप जरा को बताना चाहें। सर हाँ, इसका फर्स्ट वाले का तो 2.3 समथिंग आएगा। फर्स्ट वाले का आपका भाई यहाँ पे 2.3 समथिंग आएगा, तो आपका ये वाला, चलिए 2 पॉइंट मैंने यहाँ पे 3 मान लिया, ठीक है। सेकंड वाले का, सर आइडिया नहीं है। सर 2 आएगा मोस्टली सर, क्योंकि ये फ्लोर डिवीजन होगी ना, तो नियरेस्ट इंटीजर के पास राउंड ऑफ कर देता है। जी, यानी कि आप भाई आपका प्रॉपर ये जो है भाई आपने यहाँ पे सही बताया बिल्कुल, 2 आएगा। यहाँ पे ये जो आपका पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ होती है, ये भाई इन सबको भाई यहाँ पे पूरा पूरा राउंड ऑफ कर देता है, और यहाँ भाई सबको डायरेक्ट भाई यहीं पे ले लेता है ना। ओके, तो देखिए पाइथन तो खैर मैं इतनी नहीं पूछूंगा, क्योंकि भाई पाइथन आपके इतने कोई काम भी नहीं आएगी। हाँ, हालांकि अगर आप भाई डेवलपर फील्ड में गए, सपोज कीजिए आप पाइथन, सॉरी AWS क्लाउड डेवलपर पर आप फील्ड में जाते हो, तो भाई आई थिंक वहाँ पर आपको भाई इसकी जरूरत आपको पड़ेगी फॉर डेवलपमेंट्स के लिए। अगर आप डेवॉप्स करते हो, आगे इन फ्यूचर आप डेवॉप्स करने कुछ पढ़ते हो, तो वहाँ पर आपको भाई थोड़ी पाइथन की जरूरत पड़ सकती है फॉर स्क्रिप्ट बनाने के लिए। देन इसके बाद भाई मैं थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दूंगा। सर हाँ इसमें सर मेरे को एक चीज पूछनी है सर, लाइक मैंने पाइथन के ही सोचा है कि वो पाइथन करना सर, AWS ही सोचा है जी आगे फील्ड चूज करने का। जी, तो सर उसमें भी पाइथन का नीड है। डी नीड है जी। इन फ्यूचर भाई देखिए, कभी कभी क्या होता है भाई, कंपनीज आपका जो है भाई कुछ कुछ आपके प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं जिन्हें भाई आपको भाई थोड़ी वहाँ पे नेट
पाइथन सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भाई आप कुछ कोड ऐसे करने में भाई इनको थोड़ा ऐड करने की या कुछ ऐड करने में भाई आपको कुछ चांस मिल जाता है। तो भाई आपको सिंपल इतनी प्रोग्राम आपको आनी चाहिए कि वो सिंपल कोड क्या क्या कह रहा है आपको बता दे, आपको सिंपल आप उसमें बता सकें किसी और बंदे को, तो वो चीज़ इसमें। ओके। तो सर लाइक कोड कैसे ऐड करना मतलब? मतलब सपोज़ कीजिए सपोज जस्ट दैट कोई वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट का कोड है आपके सामने। एक मिनट की आई थिंक मेरे पास यहाँ पे अगर वी एस कोड हो है। ओके वेट अ मिनट, शायद मेरे पास कोई वेबसाइट पड़ी हो तो एक मैं चेक कर ले रहा हूँ। एक मिनट ज़रा वी एस कोड शायद मेरे पास नेटफ्लिक्स का पड़ा है क्लोन, ये एक मिनट भी भाई मैं बस एक बार चेक कर ले रहा हूँ। एक मिनट बस वेट अ मिनट। मैं यहाँ पे सपोज कीजिए भाई आपकी ना वेबसाइट है जैसे सपोज दैट, ठीक है, आपको भाई कोड शो हो रहा होगा आपको जो है वेबसाइट का कोड आपको जो है। यस सर। हाँ, आपको सर भाई सपोज़ कीजिए कोड है और आपको सपोज़ कीजिए कि मैं एक बार जस्ट चालू करता हूँ। वेट अ मिनट, चालू मुश्किल होगी शायद। हाँ चलिए हो रही है चालू। एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे सपोज़ कीजिए कुछ चेंज करता हूँ आपका जो है यहाँ पे लिखेगा इसमें लोड दिस माई फर्स्ट पेज, ये कहाँ लिखा आ रहा है इसमें जो है इंटीग्रिटी यहाँ पे नेटफ्लिक्स इंडिया वॉच ऑनलाइन। मैं जो नेटफ्लिक्स का आपका टाइटल है सपोज़ कीजिए भाई यहाँ पे मैंने ये ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट पे अगर मैं दोबारा जाऊँ और यहाँ पे अगर मैं फिर से ये जो आपको यहाँ पे मैं इसके टाइटल में डाल दिया भाई, यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है नेटफ्लिक्स इंडिया हाई माइस, ये जो है यहाँ पे सपोज कि भाई मुझे इस टाइप पे भाई यहाँ पे मुझे कोड ऐड करना है कुछ या ऐड करना है, तो इसके लिए भाई यहाँ पे काम दिया जाता है आपका जो इसका जो है इन चीज़ों के लिए। या तो सर इसमें मतलब काम सिर्फ इतना ही होगा ना, ऐड करने का हाँ या कुछ या हटाने का? आपको कुछ हाँ भाई यहाँ पे आपको कुछ हटाना है या कुछ आपको इसमें ऐड करना है, तो उसके लिए सिंपल यहाँ पे आपका कोड भाई तो मतलब सर पाइथन का उसमें है। उसमें पूरी पाइथन की नीड तो नहीं है ना? नहीं नहीं देखिए मैं मतलब पूरी जितनी भी पाइथन बेसिक से बेसिक्स नॉलेज है बेसिक वो बेसिक काफी है नॉलेज ना? बेसिक नॉलेज काफ़ी है आप लोगों को। हाँ बट अगर आप भाई नेटवर्किंग में सॉरी अगर आप क्लाउड में जा रहे हो तो भाई सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई आपकी वहाँ पे नेटवर्किंग तो नेटवर्किंग तो मेन मतलब है। है अच्छी खासी, मतलब कुछ मेन 10-20% कमी होगी, ओके बाकी तो सर 80-90% सही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं भाई। नेटवर्किंग आपको CCNA लेवल तक की नहीं चाहिए, उसमें जो है CCNP लेवल तक की चाहिए भाई यहाँ पे आपको नेटवर्किंग। कम से कम भाई सर CCI। AWS में हाँ हाँ जी हाँ भाई, अगर आप किसी कंपनी के बैकग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क करोगे ना प्राइवेट क्लाउड पे, भाई आपको वहाँ मालूम पड़ेगा कि भाई आपको नेटवर्किंग की कितनी ज़रूरत पड़ती है भाई वहाँ पे आपको जो है पूरा हैंडल करने के लिए। ओके, सर नेटवर्किंग की तो हर ही फील्ड में नीड है। हर फील्ड में नीड है, हर फील्ड में आप कहीं भी जाइए आपको भाई, आप अगर हॉस्पिटैलिटी में जाते हो या भाई किसी नॉन IT इंडस्ट्री में भाई जाते हो, वहाँ पे आपको भाई नेटवर्किंग की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी पूरा हैंडल करने के लिए। ओके सो एक बार ज़रा अब लाइनक्स पे चलते हैं भाई। आप लोगों में सबसे भाई जो बहुत पॉपुलर कमांड है आपकी, एक कमांड भाई साहब बहुत भाई पॉपुलर है, इसको हर कोई जानता है, क्या होती है? सर लिस्ट शो करने की, लिस्ट शो करने की। इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रेजेंट भाई, इसका काम क्या होता है इसका जो है? कि कहाँ पे काम कर रहे हैं अभी हम।
कहाँ पे काम कर रहा है। ओके, फाइल क्रिएट करने के लिए। फाइल क्रिएट करने के लिए। चलिए, तो यानी कि लाइक्स वेब आपको भाई आती है, ठीक है। अगर मैं आप, चलिए तो खैर ज़रा आपको थोड़ा एडवांस हो जाएगा लाइक्स वेब, आपको खैर आपको नहीं पूछता हूँ, बट देखिए आपको नेटवर्किंग, पाइथन एंड लिनक्स आपको आना चाहिए, क्योंकि जो आपका क्लाउड है वो भाई आपका दो तरीके से आपका भैया वर्क करता है। सबसे पहला भाई GUI, ठीक है। सेकंड आपका भाई CLI। भाई GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड CLI मतलब वो CLI से कमांड वेब लाइन इंटरफेस। इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, ठीक है। अच्छा, सेफ कौन सा इसमें से भाई, GUI या CLI? CLI। CLI सेफ है, क्यों? सर CLI में हम पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम कर रहे हैं ना, ओके, GUI में गलती से इधर उधर हो गया तो। चलिए ठीक है। GUI में सर गलती करने के चांस है। जी जी जी, सही बता आपने, आप लोगों से भाई सही कहा है। सो बेसिकली अगर मैं एक राउंड फिगर निकालूँ पूरा, तो आप लोगों को भाई नेटवर्किंग, लाइनक्स भी और पाइथन, भाई आपको तीनों चीज़ क्लियर है, आई एम राइट? सर पाइथन नहीं है। चलिए पाइथन भाई देखो, मैं इतनी पाइथन भाई कराऊंगा भी नहीं भाई। स्क्रिप्ट जो मेरी स्क्रिप्ट है भाई मेरे पास भाई वो बनी बनाई रखी है, आप भाई केवल भाई उनको रन कराना होता है, कुछ थोड़ी बहुत आप भाई, हाँ बस अपनी पाइथन भाई इतनी कर लो कि बेसिक अगर कोई सिंपल कोड हो ना, आप भाई सिंपल उसके बाद भाई आप उसको सिंपल समझ जाओ, इतना कर लो बहुत है, इससे आनी चाहिए। हाँ बट नेटवर्किंग मेन है भाई यहाँ पे, नेटवर्किंग के बारे में भाई यहाँ पे मैं खुद कहूँगा कि भाई नेटवर्क आपकी मेन है। नेटवर्किंग मेन है ना। हाँ जी सर, नेटवर्किंग मेन है। नेटवर्किंग तो सर किसी भी फील्ड में जाएंगे वहीं पे चाहिए। जी, हर फील्ड में चाहिए आपको भाई नेटवर्किंग जो आपकी जो है। ओके, सो एक काम करते हैं,